मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 7 तक की क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 4 पार्ट्स गिवन है और आपको सभी पार्ट्स के फैक्टर बनाने हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें फर्स्ट पार्ट को, तो ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें फर्स्ट 2 टर्म क्यूब में है। लास्ट की 2 टर्म कुछ इस तरह से लिखी है कि a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। तो क्यूब वाली आइडेंटिटीज जिनमें 4 टर्म्स बने वो आपकी 6th आइडेंटिटी और 7th आइडेंटिटी थी। 6th आइडेंटिटी में पॉजिटिव टर्म्स थी सारी और 7th में कुछ नेगेटिव थी। तो हम 6th आइडेंटिटी को एक बार देखते हैं क्या थी। वो थी x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें ध्यान से देखें आप कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट हमें यहाँ गिवन है और इसको एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड जैसा करना है, यानी कि फैक्टर हो जाएंगे। अब इसके अगर फैक्टर देखें तो ये होंगे, ठीक है। इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy के अंदर मल्टीप्लाई करें पहले x से 3x स्क्वेयर वाई प्लस अब 3xy की मल्टीप्लाई y से करें तो 3x वाई स्क्वेयर। तो कुछ ऐसी टर्म हमें यहाँ गिवन है और इसको x और y पहचान करके कुछ इस तरह से टर्म लेकर के आने। ओके, तो हम देखिए यहाँ क्योंकि क्यूब है तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो इसको 2a होल क्यूब लिखें प्लस और b क्यूब को आप ऐसे ही b क्यूब लिख सकते हैं। अब कोशिश करें, फर्स्ट 2 टर्म आ गई कुछ ऐसे एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब क्या किसी तरह से x 3x स्क्वेयर वाई बनेगा? देखिए x की वैल्यू अब आपकी 2a है और y की वैल्यू b है। ओके, तो इस 12 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 3a स्क्वेयर, a स्क्वेयर का मतलब हो गया 2a स्क्वेयर इंटू b की वैल्यू b। तो अब इसको थोड़ा सोल्व करके देखें, यही टर्म लिख रहे हैं 3x स्क्वेयर वाई, तो 3x स्क्वेयर वाई। ओके, प्लस अब 6ab को क्या हम इस लास्ट टर्म के तरह से लिख सकते हैं 3x वाई स्क्वेयर, 3x की वैल्यू 2a और वाई स्क्वेयर b स्क्वेयर। अब ये मैच होनी चाहिए इससे, तो 2 का स्क्वेयर 4 आएगा, 4 3 जा 12 a स्क्वेयर b। ओके, और यहाँ से 3 2 जा 6 a b स्क्वेयर, राइट। अब क्योंकि सारी टर्म पॉजिटिव है 6th आइडेंटिटी बनेगी, तो x की जगह आप 2a और y की जगह b रखते हैं, यानी कि 2a प्लस बी क्यूब के रूप में हम इसको लिख सकते हैं और यही फैक्टर्स होंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस बी 3 टाइम्स 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, क्योंकि ये क्यूब है। ओके, यही आंसर हो सकता है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 फैक्टर्स के रूप में। ओके, अब करते हैं सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें गिवन है 8a स्क्वेयर माइनस बी क्यूब, स्क्वेयर नहीं यहाँ क्यूब है। ओके, और सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वेयर बी प्लस 6ab स्क्वेयर। अब ये कुछ आप ध्यान से देखेंगे तो 7th आइडेंटिटी की तरह हो गई, और 7th आइडेंटिटी क्या है आपको एक बार रिकॉल कर दें, वो थी x माइनस वाई क्यूब। यानी कि ये कैसे प्राप्त हुई थी? देखिए हमने वीडियोस में बताया था कि आइडेंटिटीज कैसे बनी हैं और उनसे संबंधित वीडियोस हमारी डाली गई हैं, आप उनको देखें। तो केवल इस y को माइनस वाई से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये टर्म कुछ ऐसे हो गई थी
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 3x² और माइनस माइनस प्लस 3xy²। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा हमें गिवन है यहाँ। ठीक है, मैच कर लीजिए, हो गया। अब इसको इस रूप में लिखते हैं, तो पहले 8a³ को आप लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लास्ट वाली फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, फर्स्ट पार्ट की तरह ही। तो 2a³, केवल साइन का डिफरेंस है, माइनस b³ और माइनस इसको आप लिख सकते हैं 3a²b। अब a क्या है, वही 2a² और ये b, और ये टर्म प्लस की बनती है, देखिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस इसको लिख सकते हैं 3ab², है ना, 3xy², तो 3x की वैल्यू 2a और y की वैल्यू b। अब सोल्व करके देख ले, दोनों टर्म्स यही आएंगी, तो ये क्या आ जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, यही फैक्टर्स होंगे। ओके, आइडेंटिटीज अपने क्वेश्चन के साथ जरूर लिखें, तो उससे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ इट इज द थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमें देखिए स्टेटमेंट, इसमें दो टर्म नेगेटिव हैं और माइनस वाली जो आइडेंटिटी थी सेवंथ, उसका प्रयोग करेंगे, तो इसको भी क्यूब के रूप में लिखते हैं पहले। ओके, तो 27 है, 27 को आप लिख सकते हैं 3³ माइनस 125a³। अब a का तो क्यूब है ही, 125 को लिख सकते हैं आप 5 का क्यूब, तो इकट्ठा लिखेंगे तो 5a³। बस इतना सा ही क्वेश्चन है हर एक, यानी कि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब केवल ये दोनों वैल्यूज 3x² और 3xy² के अनुसार चेक करने की वैल्यू गिवन है या नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, तो ये क्या होनी चाहिए, माइनस नेगेटिव टर्म 3x² यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू y यानी कि 5a। ठीक है, अब चेक कर लें इसको, यहीं 3² 9 आ जाएगा, 9 3 जा 27 और 27 5 जा 135। स्टूडेंट्स, आपको टेबल जरूर याद होनी चाहिए, अगर मैथ सीखना है, अच्छे से करना है, तो सारी उम्र जो है आपको ये मार्क्स जो हैं काम आएंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम बेसिक चीजें भूलें नहीं। अब सेकेंड लास्ट टर्म बच गई हमारी, प्लस ये होनी चाहिए 3xy² यानी कि इसके अनुसार 3x की जगह 3 और y² 5a²। अब इसको थोड़ा सोल्व करके लिखें, 3, अब क्या होगा, सोल्व तो हो ही गया ये, अब तो केवल फैक्टर के रूप में लिखेंगे, तो ये क्या हो गया x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy², तो इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 5a का क्यूब, और यही फैक्टर्स होंगे इसके। क्लियर? ओके स्टूडेंट, नाउ द फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में भी आप देखिए कि दो टर्म नेगेटिव हैं, नेगेटिव है तो सेवंथ आइडेंटिटी का यूज होगा इसमें भी। तो अब टर्म्स को इसके अनुसार लिखें, 64a³ है, इसको कैसे लिख सकते हैं 4a³। ओके, माइनस और इसको लिखेंगे 3b³। बस अब x की वैल्यू 4a आ गई और y की वैल्यू 3b, उसके अनुसार इन टर्म्स कुछ ऐसे लिखी जा सकती हैं, माइनस 3x² यानी कि 3x² 4a² इंटू y 3b प्लस 3x, x की वैल्यू 4a इंटू 3b²। ओके, तो सोल्व कर लीजिए, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, बाकी टर्म्स अब चेक भी कर लें, 4 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 3 जा 144।
ऐसे ही आप यहाँ भी देख सकते हैं। 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 4 जा 36, 36 3 जा 108 और a और यहाँ से b स्क्वायर। क्लियर। अब लास्ट पार्ट है इसका, उसमें भी आपको घबराना नहीं है, सेम ऐसे ही करते हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज द लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन। इसमें भी देखिए, अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो बिल्कुल घबराना नहीं है, हमें तो केवल टर्म से मतलब है। और यहाँ भी दो नेगेटिव टर्म्स हैं, तो सेवंथ आइडेंटिटी का यूज होगा। तो कैसे होगा, पहले होल क्यूब के रूप में लिखते हैं। जैसे 27p क्यूब, 27 को तो आप फैमिलियर हो चुके होंगे, कई बार आ चुका है ये, तो 3p होल क्यूब। ओके, माइनस, अब 1/216 है, 1/216। अब इसको होल क्यूब के रूप में लिखेंगे तो देखो 1 को तो क्यूब लिख ही सकते हैं, और 216 6 का क्यूब होता है। ओके, तो इसको ओवरऑल हम 1/6 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/6 क्यूब। अब देखिए, x की जगह 3p और y की जगह 1/6। ठीक है, तो अगली टर्म क्या बनेगी, -3x²y, तो -3x² 3p² इंटू y 1/6, फिर प्लस 3x यानी कि 3p इंटू y² यानी कि 1/6² इक्वल टू 3 का क्यूब यानी कि 3p क्यूब माइनस 1/6 क्यूब माइनस 3, ये x हो गया x² y प्लस 3x² तो क्या हो जाएगा 3p माइनस 1/6 यानी कि x माइनस वाई क्यूब हो गई। यही फैक्टर्स होंगे। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ द 9th क्वेश्चन। और 9th क्वेश्चन में दो पार्ट गिवन है, इनको आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही है, तो अब ये दोनों इक्वल हैं, ये कैसे पता चलेगा, तो आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई और इधर ये एक और टर्म है, ये दोनों की मल्टीप्लाई एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो हम ऐसे ही करेंगे, हम राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस एक्स वाई प्लस y²। सही है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, यानी कि पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे सारे के साथ, फिर y की मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले x की मल्टीप्लाई कीजिए, तो x³ माइनस x² y प्लस xy²। अब y की मल्टीप्लाई करें तो yx² माइनस xy² और प्लस y³ ओके। अब ध्यान से देखिए, लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, जैसे x² y है, ये नेगेटिव है, और x² y ये पॉजिटिव है ना, टर्म तो सेम ही है, ये आगे पीछे लिखी हुई है केवल, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। इसी तरह से xy², ये भी xy², ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये सेम टर्म है, ये भी कैंसिल। क्या बचा, x³ प्लस y³, और ये क्या लेफ्ट हैंड साइड आ गई, यस इट इज द लेफ्ट हैंड साइड। सो लिख सकते हैं आप, रिजल्ट इज वेरीफाइड। ओके, अगर कोई रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है तो उसको आप एज फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें कहीं आवश्यकता पड़ेगी कि x³ प्लस y³ है, इसके फैक्टर बनाइए, तो आप इन दोनों फैक्टर्स का यूज कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करेंगे, तो इसमें भी राइट हैंड साइड लेते हैं, विच इज इक्वल टू x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y², और x की मल्टीप्लाई सारे के साथ करें, सभी पॉजिटिव टर्म x के साथ, तो x³ प्लस x² y प्लस xy²। ओके, अब y के साथ सारी नेगेटिव टर्म्स आएंगी, तो माइनस yx² माइनस xy²
और माइनस वाई क्यूब। ओके, तो नाउ अब आप इसको सोल्व करके देखें तो एक्स स्क्वेयर वाई ये प्लस है और एक्स स्क्वेयर वाई ये माइनस है, कैंसिल हो गया। एक्स वाई स्क्वेयर प्लस और माइनस ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड है? यस। तो आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो रिजल्ट इज वेरीफाइड। ओके, तो इस तरह से आपने 9th क्वेश्चन के दोनों पार्ट वेरीफाई कर लिए हैं। इनको अब आप फॉर्मूले के तौर पर लिख लें। यानी कि हमने 8 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उनमें आप इनको एडिशनल नोट डाल करके, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी लर्न कर लें। ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, दो पार्ट्स गिवन है और इन दोनों के आपको फैक्टर बनाने हैं। अब देखिए, ऐसी कोई आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी जिसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फैक्टर्स हों। लेकिन ध्यान कीजिए, 9th क्वेश्चन में हमने दो टर्म वेरीफाई की थी, ठीक है ना, और उसके अनुसार एक उसमें जो था फर्स्ट पार्ट में प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फैक्टर्स गिवन थे, और सेकंड पार्ट में नेगेटिव के लिए तो पॉजिटिव के लिए यूज करेंगे, और नेगेटिव वाली जो सेकंड पार्ट था 9th का वो नेगेटिव के लिए। देखिए कैसे, यहां आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट, है ना, मैंने बताया था कि जो चीज वेरीफाई हो जाएगी वो फॉर्मूले के रूप में यूज हो सकती है। वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसके फैक्टर्स क्या थे? 9th का फर्स्ट पार्ट एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे गिवन जो टर्म है उसके फैक्टर बनाने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के रूप में लिखो। तो हम लिख सकते हैं सो 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड स्क्वेयर जेड क्यूब इक्वल टू, अब क्यूब के रूप में लिखेंगे होल क्यूब, तो ये बन जाएगा 3 वाई क्यूब प्लस और ये बनेगा 5 जेड क्यूब। ओके, नाउ देखिए, अब इस सारे को आप x कहो और सारे को y, तो क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो फैक्टर क्या होंगे ये, यानी कि x प्लस वाई, यानी कि 3y प्लस 5z इंटू एक्स स्क्वेयर का मतलब बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक्स स्क्वेयर का मतलब 3y स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू वाई 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वेयर यानी कि 5z स्क्वेयर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक फैक्टर तो हो गया 3y प्लस 5z, और दूसरा इसको सॉल्व कर लीजिए बस। 3y स्क्वेयर मीन्स 9y स्क्वेयर माइनस 3 5 जा 15yz प्लस 5 स्क्वेयर 25z स्क्वेयर। तो ये दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट के फैक्टर होंगे, तो सेकंड पार्ट को भी आप पहले क्यूब के रूप में लिख लें। तो 64 को लिख सकते हैं 4 क्यूब यानी कि 4m क्यूब माइनस 3 4 3 7 का क्यूब होता है, तो 7n स्क्वेयर लिखा है यहाँ, ये क्यूब है, ये क्या है, यहाँ क्यूब है। ओके, तो 7n क्यूब। तो अब इसके ऊपर माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी कि आप चाहें तो लिख सकते हो कि वी नो दैट 9th पार्ट का जो सेकंड 9th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, तो उसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के जो फैक्टर थे वो थे एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, देयरफॉर 4m क्यूब माइनस 7n, ये होल क्यूब है ना,
7n क्यूब इक्वल टू, तो x की जगह 4m और y की जगह 7n इसमें रख दीजिए, बस फैक्टर्स हो गए, यानी कि 4m माइनस 7n इंटू अंदर की टर्म सारी पॉजिटिव होंगी, यानी कि 4m का स्क्वायर, 4m स्क्वायर प्लस x इंटू वाई यानी कि 4m इंटू 7n प्लस 7 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 7n स्क्वायर। वैल्यूज आराम से सोच समझ के रखिए, गलती नहीं करनी है, प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखेंगे। तो 4m माइनस 7n और यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर 16 m स्क्वायर, यहाँ से 4 7 जा 28 mn और यहाँ से आ जाएगा 49 n स्क्वायर। तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए सेकेंड पार्ट के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से करना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।